हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल बिटकॉइन क्रिप्टो में। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, कुछ बड़े लोग भी हैं जिन्होंने मेरे से बोला कि ये वीडियोस जो मैं क्रिप्टोज़ की, ब्लॉकचेन की, वेब3 की, एनएफटीज़ की, डीफाई स्पेस की, ये जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसको हिंदी में भी बनाऊँ। इसलिए कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैं हिंदी में भी बनाऊँगा। मेरा प्राइमरी रीज़न ये वीडियोस बनाने का ये है कि काफ़ी लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और इस टाइम तो जितना मुझे लगता है 70-80% लोग होंगे जो लॉसेज में होंगे। पूरी ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है। देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस इस समय सिर्फ $24,000 चल रहा है। मैं INR में प्राइसेस थोड़े कम ही देखूंगा क्योंकि मेरी हमेशा से आदत बिटकॉइन का प्राइस देखने की USD या USDT में ही रही है। और बाकी जो कॉइन्स हैं, यानी बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स का मतलब जितने भी बाकी की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं बिटकॉइन को छोड़ के, मैं उनके प्राइसेस या तो USD या USDT में देखता हूँ या फिर BTC में देखता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था कि काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त ही हैं जो क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं या क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर मार्केट की इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होने की वजह से डर लगता है, पता नहीं चलता है कब मार्केट में एंटर करें, कब मार्केट में एग्जिट करें। स्पेशली जैसा सेंटिमेंट हमारे देश में क्रिप्टो करेंसीज को लेके है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। उसका मेजर रीज़न, ठीक है, जो भी हमारे रेगुलेटरी लेवल पे या जो भी टिप्पणियां हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर उनके गवर्नर हैं जो उन्होंने क्रिप्टो मार्केट्स को लेके दिए हैं, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। पर सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इस समय आप क्रिप्टो करेंसीज़ में इस देश में दिल खोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ये चैनल बनाने का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करना सिखा सकूं। मैं इस इंडस्ट्री में करीब अब 6 साल से हूं। मैंने ये इंडस्ट्री बहुत ही लेट 2015 अर्ली 2016 में ज्वाइन करी थी। एक्चुअली मैं नहीं, मेरे से पहले मेरी मदर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि ठीक है, बहुत सारे वाइट पेपर्स आते थे। वाइट पेपर्स में जितनी भी नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं उनके प्रोजेक्ट की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा उनका बिजनेस मॉडल, पूरी उनकी इकोनॉमिक्स, सब कुछ मेंशन होता था। मेरी मम्मी बिटकॉइन, इथेरियम, एटलीस्ट इन 2 करेंसीज में मेरे से भी पहले यानी 2014-15 से इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम्स, उनको ये दिक्कतें आने की वजह से मैं उनके लिए ये ICO के वाइट पेपर्स और ये जो रिसर्च पेपर्स आते थे, मैंने उनके लिए पढ़ना शुरू किया। तब से लेके आज तक मैं आराम से करीब 700-800 या भी 1000 से ज़्यादा वाइट पेपर्स तो पढ़ ही चुका हूँ। उसके अलावा मैं इससे पहले एक लंदन की कंपनी है उसमें काम करता था। हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मार्केट्स में मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाते थे। हम मार्केट्स को बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे एनालाइज करते थे, और उस एनालिसिस के साथ साथ जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, स्पेशली जो यूरोप बेस्ड कंपनीज़ हैं जैसे बार्कलेस, हिटाची, टेलीफोनिका, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो हमारी क्लाइंट्स होती थी, और हम इनके लिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री की मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स बनाते थे। उस टाइम पे हम इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, ऐसे छोटे छोटे स्पेशली क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स भी एनालाइज करते थे जो आगे जाके उनके बिजनेस मॉडल को सपोर्ट कर सकें, और उनके ऑपरेशंस में ब्लॉकचेन कैसे यूज़ हो सकती है वो स्टार्टअप्स उनको हेल्प कर सकें। ये बात है सन 2018 की। उसके बाद मैंने इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX ज्वाइन किया था। मैं CoinDCX में मैंने करीब 1.5 साल काम किया। मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग टीम में था एज अ कंटेंट मैनेजर। उसके बाद से एक कंपनी है डॉक, मैं डॉक में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं आपको इतना तो भरोसा दिला सकता हूँ अपने पूरे एनालिसिस और अपने पूरे वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ कि मैं इस इंडस्ट्री की एक गहराई से वाकिफ़ तो हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मुझे हमारे जितने भी भारतीय इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सिखाना है कि क्रिप्टो करेंसीज में लॉसेस कैसे ना खाएं। हम प्रॉफिट बनाना बाद में शुरू करेंगे, पहले हम रिस्क प्रिवेंशन यानी लॉसेस प्रिवेंशन पे काम करेंगे। ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिस वजह से हम हमारे प्रोजेक्ट्स या हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस ना खाएं। और लॉसेस के साथ साथ सबसे मेन और सबसे अहम टॉपिक जो हम इस चैनल के साथ कवर करेंगे वो ये है कि हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में स्कैम्स, हैक्स, इन सब चीज़ों से कैसे बचे रहें। इस समय हमें
हमारे इन्वेस्टमेंट्स में लॉस प्रिवेंशन मेजर्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बहुत वॉलेटाइल है, कॉइन्स 5x 10x आराम से जंप करते हैं, ठीक है, और इतना प्रॉफिट्स हम बना सकते हैं। लेकिन हम अपने मेहनत की कमाई इस क्रिप्टो मार्केट में लगा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है कि हम इस मार्केट में लॉसेस कैसे ना खाएं। इसी के साथ साथ उसके बाद हम ये सीखेंगे कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में रिसर्च कैसे करनी है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को एनालाइज कैसे करना है, उसके नीचे की जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन किस तरह से एक प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अलग अलग जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फ़र्क क्यों है, ऐसा क्या है जो किसी भी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर बनाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाता हूँ। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जितने भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स हैं उनके एटलीस्ट उनको लेके जो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जाके यहाँ पे पा सकते हैं। यहाँ पे आपको इनके प्राइसेस दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको इसकी मार्केट कैप दिख जाएगी, मार्केट कैप के साथ साथ इसका पूरा प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है आपको ये दिख जाएगा। आप यहाँ पे जाके बस क्लिक करके 7 डे 1 मंथ 1 ईयर और इवन लाइक पूरा का पूरा शुरुआत से अंत तक कितना कैसा उसका प्राइस मूवमेंट रहा है ये सब जाके आप एनालाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर नीचे रीड मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विनती ज़रूर रहेगी कि प्लीज़ आप जाके बिटकॉइन का वाइट पेपर ज़रूर पढ़ें। बिटकॉइन का वाइट पेपर आपको ऑनलाइन जाके कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे बिटकॉइन वाइट पेपर और आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये सिर्फ 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि प्लीज़ एक बार इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें। ये कॉइन मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर आप इसकी होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मेन प्रोजेक्ट्स हैं एटलीस्ट आपको उनके प्राइसेस, वॉल्यूम्स, मार्केट कैप उनकी कितनी चल रही है वो सब पता चल जाएगा। तो आप आराम से जाइए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सिवाय टॉप 50 प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी भी और प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा ना डालें। थोड़ी सेफ बेट रहती है, वही बात है सिंपल। जैसे हम स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़ोमैटो, पेटीएम जो इन नई कंपनीज़ हैं इनमें ना रह के जो पुरानी कंपनीज जैसे टाटा, एयरटेल, एचडीएफसी और लेट्स से रिलायंस इनमें रहें। तो वैसे ही मेरी आपसे विनती रहेगी, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने फंड्स को फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे सेफ़ रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ टॉप 50 टू टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। लेट्स से मैं पोल्काडॉट पे जाता हूँ। पोल्काडॉट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ नीचे जब आप जाएंगे तो आपको पोल्काडॉट के आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने भारी शब्द लिखे हैं: ओपन सोर्स, शार्डेड, मल्टी चेन प्रोटोकॉल, क्रॉस चेन ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स ऑल्सो नोन एज वेब3। ये सब शब्द क्या हैं, राइट? हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता क्या है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ये सारे शब्द आपकी टिप्स पे ले आऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक एक प्रोजेक्ट को एक एक करके नहीं समझा सकता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम बेसिक समझेंगे, हम फंडामेंटल समझेंगे, और फंडामेंटल्स हम इस लेवल पे समझेंगे कि भाई हमें सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ समझ में आ जाएं। भाई सीधी सी बात है, हम अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ ङ सब समझेंगे, उसके साथ साथ हम सारे शब्दों के अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। मैं ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं आपको इतना ज़रूर यकीन दिला सकता हूँ कि मैं आपको मार्केट साइकिल्स जो होती हैं, बियर और बुल मार्केट की साइकिल्स, वो देखना, वो ट्रैक करना ज़रूर सिखाऊंगा। मतलब मैं एज एन इन्वेस्टर ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबली पॉलिटिकल सिचुएशंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्टॉक मार्केट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ। एक दिन में कोई भी बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी क्रिप्टो करेंसी कितना रिटर्न देगी, मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
मेरा विश्वास रहता है कि हम मार्केट को एक ऐसे टाइम पे एंट्री लें, ठीक है, जहाँ पे हम मार्केट्स का कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% जो मूवमेंट है अपवर्ड, उसको ट्रैक कर पाएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ। और पीक से रिटर्न होने के बाद जब मार्केट गिरने लग रहा है, एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो 30 to 40% है उसमें हम अपने प्रॉफिट्स निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम आराम से धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे। फ़िलहाल अभी एक कंपनी है प्रॉस्पर करके, मैं उस कंपनी में को फाउंडर हूँ, मैं उस कंपनी का CMO भी हूँ। इसी के साथ साथ फ़िलहाल एज अ जॉब स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक कंपनी है डॉक करके, मैं उस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। डॉक पोल्काडॉट जैसे ही सबस्ट्रेट पे एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, मैं उसकी पूरी क्रिप्टो मार्केटिंग संभालता हूँ। मैं आपको इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि एटलीस्ट क्रिप्टो के जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर्स की सिर्फ मार्केटिंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्राइसेस को बूस्ट करने की या पंप लाने की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स भी ज़रूर बताऊंगा जो एटलीस्ट सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, आप पक्का लॉसेस में एंड अप करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट्स को भी रिवील करूँगा, स्पेशली ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो ये प्राइस रैलीज़, जो इतनी बड़ी बड़ी रैली आ जाती है, आप देख रहे हैं 41,000 29 सितंबर को, 65,000 20 अक्टूबर को, 20 दिन के अंदर अंदर बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? और उसके बाद हल्का सा मूवमेंट आने के बाद पूरी नीचे। ऐसा क्या हुआ इस टाइम पे जो बिटकॉइन जैसे इतना हाई वॉल्यूम क्रिप्टो करेंसी अपनी आधे दाम पे पहुंच गई? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसे लोग होंगे, कुछ तो ऐसे करोड़पति अरबपति लोग होंगे जिन्होंने अपने बिटकॉइन इतने हाई प्राइस पे बेचे होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब बेचने वाले हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट से एग्जिट और प्रॉफिट्स निकालने का समय आ गया है? हम क्रिप्टो मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज़ बनाना सीखेंगे। हम कैसे इस मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी के फंडामेंटल्स इस एकदम शुरुआत से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मेरी आपसे आग्रह है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को जितने ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।